नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आईपीएल 2025 समाप्त हो चुका है और ऐसे में इसके बाद जैसे ही आईपीएल समाप्त हुआ, अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसके लिए भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही है। इसके बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसके लिए अभी बीसीसीआई ने भारतीय टीम का अब तक का सबसे खतरनाक स्क्वाड घोषित कर दिया है। साथ में कई चौंकाने वाले बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिसे देखकर पूरी इंग्लैंड की टीम हैरान परेशान रह गई थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद अब भारतीय टीम बिल्कुल नई तरीके की दिखाई दे रही है। आईपीएल में प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। रोहित की जगह शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया है, जबकि उप कप्तानी की जिम्मेदारी ऋषभ पंत को दी गई है। ऐसे में टेस्ट सीरीज का पहला महामुकाबला शुरू होने से पहले भारतीय टीम के नई नवेले कप्तान शुभमन गिल ने अपने घातक प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। कप्तान ऋषभ पंत के साथ मिलकर एक ऐसी घातक प्लेइंग 11 का चुनाव कर लिया है, जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। प्लेइंग 11 में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर फेंक दिया है, तो ऐसे में आखिरकार किस तरीके की नई प्लेइंग 11 दिखाई दे रही है, वह तो आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं। साथ में मैच से पहले भारत और इंग्लैंड के टेस्ट में रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, साथ ही साथ ये टेस्ट मुकाबला कहां और कितने बजे खेला जाएगा, टॉस कितने बजे फेंका जाएगा, पूरा मुकाबले की लाइव प्रसारण कहां होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से किसे सबसे बेस्ट कप्तान मानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए। दोस्तों, आपको बताते हैं, इस समय भारतीय सरजमीन पर क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 समाप्त हो चुका है और 2 जून को इसका फाइनल महामुकाबला खेला गया है, और जहां पर पंजाब किंग्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 6 रन के अंदर से हराकर आईपीएल के 18वें सीजन के इस खिताब पर कब्जा कर लिया और इतिहास रच लिया। ऐसे में आईपीएल का यह रोमांच समाप्त हुआ। इसके बाद क्रिकेट का रोमांच रोकने वाला नहीं है। दरअसल इसके बाद फिर भारतीय टीम नए कप्तान की कप्तानी में इंग्लैंड का दौरा कर रही है और टेस्ट सीरीज खेल रही है। इस दौरान इंग्लैंड की धरती पर भारतीय टीम भिड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आईपीएल में भारतीय टीम की तरफ से कई युवा खिलाड़ियों ने खतरनाक प्रदर्शन किया है और उनके प्रदर्शन का फायदा अब बीसीसीआई ने उन्हें भारतीय स्क्वाड में शामिल करके दिया है। हाल ही में की गई बीसीसीआई की एक मीटिंग में अजीत अगरकर की अध्यक्षता में भारतीय सिलेक्शन कमेटी ने 18 सदस्य टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ आपको खेलते हुए दिखाई देने वाली है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज के अंतर्गत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जून महीने में भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड का दौरा करेगी, जिसमें 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 20 जून 2025 से 24 जून के बीच हेंडगले लीड्स के मैदान में खेला जाएगा। वहीं इसके बाद इस सीरीज का दूसरा महामुकाबला 2 जुलाई से 6 जुलाई के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा और इस सीरीज का 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच लॉर्ड्स के स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद चौथा टेस्ट मुकाबला 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच मैनचेस्टर के मैदान में, तो वहीं इस सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच ओबेल मैदान लंदन में खेला जाएगा, जहां यह 5 ही मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर को 3:30 से शुरू होंगे, जिसके लिए टॉस दोपहर को 3 बजे ही फेंक दिया जाएगा। जहां लाइव प्रसारण की बात करें तो इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाने वाली इस टेस्ट सीरीज को भारत में लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। सोनी स्पोर्ट्स ने पहले भी भारत इंग्लैंड सीरीज के प्रसारण के अधिकार हासिल किए हैं। अब जान लेते हैं क्या है भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट में हार जीत के आंकड़े। तो दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच अब तक टेस्ट अंतरराष्ट्रीय में 136 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम सिर्फ 35 टेस्ट मुकाबले जीतने में कामयाब रही है।
तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने 21 मुकाबले जीते हैं। इसके अलावा इन दोनों ही टीमों के बीच 50 महामुकाबले ड्रा पर भी खत्म हुए हैं। ऐसे में इन रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारतीय टीम का इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, जहां वर्तमान में इंग्लैंड की टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है और इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन हमेशा भारतीय टीम से बेहतर रहा है। साथ ही यह भारतीय को बड़े बड़े टूर्नामेंट में मात देती आई है। ऐसे में भारतीय टीम को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब इस सीरीज के लिए घोषित भारतीय स्क्वाड की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अजीत अगरकर की अध्यक्षता में एक नई टीम की घोषणा हुई है। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो ऐसे में इन दोनों की अनुपस्थिति में एक नई टीम दिखाई दे रही है। भारतीय टीम का कप्तान और कप्तान बदल दिया गया है, जहां पर भारतीय टीम की कप्तानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल करते हुए नजर आएंगे। जबकि दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की उपकप्तानी की जिम्मेदारी बेहतरीन विकेटकीपर ऋषभ पंत को दी गई है और अब नए कप्तान बनते ही शुभ मंगल ने पहले टेस्ट महामुकाबला के लिए अपनी घातक प्लेइंग 11 का चुनाव कर लिया है। दरअसल उप कप्तान ऋषभ पंत के साथ मिलकर उन्होंने एक घटक टीम का चुनाव किया है, जहां पर भारतीय प्लेइंग 11 की तरफ नजर डालें तो दोस्तों, 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें तो सबसे पहला नाम कप्तान शुभमन गिल का आता है। जहां दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल टेस्ट जैसे सुपरहिट महामुकाबले में अब तक टीम इंडिया के लिए काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं। जहां गिल की टेस्ट करियर के रिकॉर्ड पर नजर डाले तो वह अभी तक 32 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 की औसत से 1893 रन बनाए हैं। जहां शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी तूफानी अंदाज में 5 शतक और 7 अर्धशतक भी ठोके हैं। ऐसे में आईपीएल 2025 में अभी बेहतरीन प्रदर्शन उनके बल्ले से देखने को मिला है, जो कि अब बताओ और कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में भी यह दिखाएंगे। तो वहीं अब इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में युवा अनुभवी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शानदार मौका मिला है, क्योंकि दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने कम समय में इस फॉर्मेट में काफी शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। हालांकि यशस्वी जायसवाल को अब तक टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय में कम मैच ही खेले हैं, लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को जब भी इस फॉर्मेट में मौका मिला है तो वह भी अपनी बेहतरीन पारी से टीम को जिताने में मददगार साबित हुए हैं। जहां यशस्वी जायसवाल खेले अब तक 19 मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगभग 53 की औसत से 1798 रन ठोक चुके हैं और इस दौरान इन्होंने 4 शतक और 10 अर्धशतक भी लगाए हैं, जबकि उनके बल्ले से 214 रन की एक पारी भी निकली। दोस्तों, सबसे पहले इंग्लैंड के खिलाफ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तीसरे स्थान पर के एल राहुल को टीम में मौका दिया गया है, क्योंकि दोस्तों के एल राहुल भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं और इनके बारे में तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एल राहुल लगातार टीम इंडिया के लिए मध्य क्रम में बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं और कई बार अपने अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत भी दिलाए हैं। यह एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। हालांकि इन्हें बतौर बल्लेबाज ही टीम का हिस्सा बनाया गया है। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ भी इनका बल्ला जमकर बोलने वाला है। इसके अलावा चौथे स्थान पर करुण नायर को भी मिडिल ऑर्डर में जगह दी गई है। करुण नायर वह खिलाड़ी है जो बेहद लंबी समय से क्रिकेट से दूर रहे और भारतीय टेस्ट टीम में इन्होंने 13 शतक लगाया। उसके बाद इनको लगातार मौके दिए गए थे, यह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, मगर इस साल आईपीएल 2025 में जब दिल्ली कैपिटल ने इनको मौका दिया, उन्होंने घातक बल्लेबाजी करके सबको हैरान कर दिया और आईपीएल में इस घातक प्रदर्शन के कारण इनका अब टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ विकेट कीपर के तौर पर 5वें स्थान पर नाम ऋषभ पंत का आता है, जहां ऋषभ पंत एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और लंबे समय से धोनी के बाद टीम की फर्स्ट चॉइस बने हुए हैं।
और यह ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े टीमों के साथ कई मुकाबले खेल चुके हैं। ऐसे में ऋषभ पंत को टेस्ट मुकाबले में काफी अनुभव भी है। वहीं ऋषभ पंत ने कुल 43 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इस दौरान ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाजी से 42 की औसत से टोटल 2948 रन बनाए हैं। साथ ही ऋषभ पंत टेस्ट में अपने दमदार बल्लेबाजी से 15 अर्धशतक और 6 शतक भी ठोक चुके हैं। मगर आईपीएल में इनका बाला शांत रहा है, तो देखा जाएगा क्या टेस्ट में इनको अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आप देख पाएंगे या नहीं। और अब जानते हैं इस टेस्ट के लिए कौन कौन से खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका मिला है, जहां सबसे 6वें स्थान पर नाम अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का आता है। क्योंकि दोस्तों, रविंद्र जडेजा का टेस्ट जैसे महामुकाबले में काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहता है, तो वही रविंद्र जडेजा के पास कुल 70 मैचों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने का पूरा अनुभव है। जबकि रविंद्र जडेजा की टेस्ट बल्लेबाजी की बात करें तो वह अब तक 80 टेस्ट मैच में टोटल 3370 रन बना चुके हैं और अपनी खतरनाक गेंदबाजी से 323 विकेट छटक चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से कैसा खेल दिखाते हैं। जबकि अगले ऑलराउंडर के रूप में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए 7वें स्थान पर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया है, जो कि अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बेहतरीन मेडल ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी करते हैं और शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, नीतीश कुमार रेड्डी ने टेस्ट में अपना पदार्पण पहले कर लिया है और बेहतरीन प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया है और मौका पड़ने पर उनकी गेंदबाजी भी भारतीय टीम के लिए अतिरिक्त ऑप्शन प्रदान करती है। जबकि दोस्तों, इसके अलावा 8वें स्थान पर एक और स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को भारतीय इस टीम में जगह दी गई है। कुलदीप यादव भारतीय टीम के लिए स्पिन में टुडुप का इक्का है, क्योंकि इनकी स्पिन को समझ पाना असंभव होता है। यह एक चाइना मैन स्पिनर गेंदबाज है। इस साल आईपीएल में भी गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं और हालिया समय में जब जब इको टेस्ट में मौका दिया गया, इन्होंने कमाल करके दिखाया है। जैसे में अभी इंग्लैंड को इसे सतर्क करना होगा, जबकि इंग्लैंड के पहले टेस्ट के लिए 3 ऐसे खतरनाक गेंदबाजों को टीम में मौका दिया है, जो अपने गेंदबाजी से इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों की हालत टाइट कर देंगे। जहां इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज महामुकाबले के लिए यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को भी टीम में शामिल किया गया है, जहां जसप्रीत बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक हैं और बुमराह की गेंदबाजी के बारे में तो सभी जानते ही हैं। इनकी घूमती हुई गेंद किसी भी बल्लेबाज को खेलने में बड़ी दिक्कत होती है और यह वर्तमान में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैं। ऐसे में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को इनकी गेंदबाजी काफी दिक्कतों में डाल सकती है। तो वहीं 10वें स्थान पर मोहम्मद सिराज की गेंद को भी खेल पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता है। यह भी अपनी सटीक लाइन और लेंथ वाली गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। वहीं 11वें स्थान पर प्रसिद्ध कृष्णा की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है। आपको बता दें कि कृष्णा एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं और यह डेथ स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। हालांकि लंबे समय से चोट के चलते यह टीम से बाहर थे, लेकिन अब यह पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आईपीएल 2025 में वह सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। ऐसे में इस चीज का फायदा उनको पहले टेस्ट में प्लेइंग 11 में शामिल करके मिला है। तो दोस्तों, यह था इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के किए भारतीय प्लेइंग 11 शुभमन गिल ने घोषित किया है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीत पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।